नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी 240 सांसद को संभाल पाए नहीं और 362 का सपना देख रहे थे। एनडीए के 33 चुप्पी मार लिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के पास 240 भारतीय जनता पार्टी के थे, एनडीए गठबंधन के 53 सांसद थे, 292 की संख्या थी और 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए था। अच्छी भली सरकार चल रही थी, 5 साल सरकार चलती। चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा था कि अब एनडीए के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक बनाइए। जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप बनाएंगे, उस पर सरकार काम करेगी तो रिस्पॉन्सिबल एनडीए का हर एक नेता होगा। और अब भाजपा का एजेंडा आप रख दीजिए, जब आपकी सत्ता आएगी तो आप अपना एजेंडा चलाइएगा। लेकिन अमित शाह क्यों माने? नहीं माने अमित शाह, और नहीं माने तो आज अमित शाह इस्तीफे की कगार पर पहुंच गए हैं। अब इस सरकार के लिए संकट बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। अब इस सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। बुरी तरह से फंस गई है सरकार। इंडिया गठबंधन के 214 सांसद मिलकर के मोदी के 362 सांसदों की जो सपना सजो रखा था कि डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन आदि आदि बिल हम लेके आएंगे, सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह का इस्तीफा, जिस तरह विपक्ष अड़ा हुआ है, वैसे अमित शाह का इस्तीफा तो अब लग रहा है इसके बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। और अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ तो बात अब मोदी पर आकर के खड़ी हो जाएगी। अब मोदी सरकार गवाएंगे या अमित शाह का इस्तीफा लेंगे, अब दोनों में टकराव इसको लेकर के हो रहा है। अब हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि एनडीए गठबंधन के 33 सांसद पूरी तरह से चुप्पी मार लिए। बड़ी असमंजस वाली परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के और 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 जयंत चौधरी के, 1 अनुप्रिया पटेल के, यह 33 सांसद चुप्पी मार लिए, क्योंकि फिर इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने सबको झकझोर कर रख दिया है और जो भी सेटिंग फेटिंग थी इन लोगों की सब बिगड़ गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास मौका था। आप राहुल गांधी कह लीजिए, राहुल गांधी की रणनीति ने जिस तरह से इनको घेरा, पूरी तरह से फंस गई सरकार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों ने लेकर घुटने के बल मोदी सरकार को ला दिया। एक हड़कंप सी परिस्थिति इस सरकार के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद ही मोदी के साथ नहीं है, उसी में बगावत चल रहा है। तो सोचिए, 362 का सपना देख रहे थे, पूरा विपक्ष को अपने तरफ करना चाह रहे थे, जो डर खौफ दिखा रहे थे, वह खौफ राहुल गांधी कहते थे डरना बंद कर दो, ये डर कर भाग जाएंगे। तो लोग सुन नहीं रहे थे। छात्रों ने डरना बंद कर दिया, आया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जो सरकार कह रही थी कि 12 सालों की हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और अब छात्र इनके पीछे पड़ गए हैं और विपक्ष पूरी तरह से पड़ गया है कि कहां है मोदी और शाह, लेकर के आओ उसको। और सदन में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया, घर से खींच कर लाऊंगा सदन में अमित शाह को। जवाब दे कि उसने आदेश क्यों दिया। और सुप्रीम कोर्ट का भी अब कहीं ना कहीं झटका लग गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर रहा है, हर कोई जानता है कि वह लिपापोती कर रहा है, लेकिन जनता मानने को अब तैयार नहीं है, तो इनका लिपापोती किसी काम का नहीं है। अब छात्रों ने फिर एक बार कमर कस ली है और जो अल्फा से लेकर के जेनजी तक, यानी कि 8 साल से लेकर के 15 साल
और 15 से लेकर 25 साल के बीच के जो यह बच्चे हैं, यह जिस तरह से अब बगावत कर रहे हैं, जगह जगह से स्कूलों से खबरें आ रही हैं, जगह जगह से बच्चे चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार के रातों की नींद उड़ गई है। अब इसका जादू काम करना बंद कर रहा है। चुनाव आयोग को भी अब डर लगने लगा है। लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी ने राजनीति जो है ना बदल दी है। राहुल गांधी ने राजनीति का माहौल बदल दिया है और चक्रव्यूह में मोदी शाह फंस गए हैं। यहां तक कि जब मुंह छिपाना भी किसी को नेता को मुश्किल हो जाए और संसद परिसर के पिछले दरवाजे से भागना पड़े अगर इस देश के मुखिया को, तो फिर वह अपनी जान बचा रहा है तो देश को क्या बचाएगा? वह जिसे अपने परवाह सिर्फ है, अपने बचने के लिए भाग रहा है, वह देश को क्या खाक बचाएगा? तो ऐसे में मोदी शाह के लिए अब भाग पाना बड़ी मुश्किल है। अब संसद 20 तारीख से शुरू होकर के और 13 अगस्त तक चलना है। 30 तारीख तक का वक्त खत्म हो गया, 10 दिन का मामला है। अब इसमें भाग रही है सरकार, तो संसद में बिल कैसे पास होगा या कौन बिल पेश करेगा? हालांकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह संसद को मानते ही नहीं, संसद प्रक्रियाओं को नहीं मानते, या सिर्फ एक उसका ढोंग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पूरी तरह से इस सरकार पे अकल को ठिकाने ला दिया है। अब राहुल गांधी जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। जो टूट रहा था, बिखर रहा था, वह इंडिया गठबंधन अब एकजुट भी है और सरकार को उससे डर भी लग रहा है। अब राहुल गांधी जिस तरह से अड़ गए हैं अमित शाह के जवाबदेही पर, दोनों सुझावों में इस्तीफा ही है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर एसपी डीएसपी ने दिया तो फिर क्या गृह मंत्री का पकड़ खत्म हो गया है? वह अपने मर्जी से फैसले ले रहे हैं, तो इस्तीफा दे। जब यह इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो इस्तीफा दीजिए आप। और अगर अमित शाह ने आदेश दिया है तो आपने क्यों दिया? वह आतंकवादी तो नहीं थे बच्चे, तो आप इस्तीफा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन बच्चों को अच्छी से अच्छी इलाज दी जाए और सबूतों को संभाल के रखा जाए, लेकिन अभी तक छूट दी थी पुलिस को लिपापोती करने के लिए। यह सुनवाई कब तक होगी कोई नहीं जानता। अब मनमोहन सिंह को 2G घोटाले से अब राहत मिली है, क्लीन चिट मिली है, और मोदी उसी 2G पर आए थे, आरोप लगा रहे थे, तो मुंह पर जोर का थप्पड़ लगा है झूठा को। झूठी ना बोले थे लोग, 2G तो क्या क्या, तो क्या क्या। अब ये जाएंगे तो इनकी जो जांच होगी वह पता चलेगा कि क्या होता है जांच किस तरह से होता है और जांच का मतलब क्या होता है, इनको तब पता चलेगा, क्योंकि सच को आंच नहीं होता। तो अब अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं चक्रव्यूह में कि मुंह छिपाना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने लगातार हमले जारी रखे हैं और अलग अलग रणनीतियों से राहुल गांधी काम कर रहे हैं। यानी कि इस समय मोदी और शाह की जो रणनीति है, राहुल गांधी उस रणनीति से 4 कदम आगे चल रहे हैं और बीच में बच्चे इनको चुनौती देते जा रहे हैं मोदी को। तो अब इनका वो जो कर्म कांड है ना, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहां पर फंस गया है। ज्यादा देर खींचने में, निकालने में करते हैं तो संकट, छोड़ के भागते हैं तो बड़ी संकट। मतलब समझे,
अमित शाह को हटा देते हैं कुर्सी से, गृह मंत्री के, तो नरेंद्र मोदी के रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी, लचक जाएगा शरीर। और नहीं हटाते हैं तो हटने के पहले लचक जाएगा, मोदी की कुर्सी चली जाएगी। अब इस बीच में क्या मुंह दिखाए? और राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि न चाहते हुए भी इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि अब जनता की नजर सब नेताओं पर पड़ी हुई है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको सबक सिखाएंगे। तो ऐसे में यह फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। इन्होंने कल्पना नहीं की थी, इन्होंने तो एक तानाशाही जमा रखी थी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब डरे हुए, किसी को आने नहीं देंगे, किसी को पुलिस से पिटवा देंगे, किसी को गुंडों से पिटवा देंगे, किसी को बजरंग दल से पिटवा देंगे। सब चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में चल रहे थे। और 240 से 362 सांसदों के सपने देखने लग गए कि चलो अब विपक्ष को तोड़ तोड़ के ले आओ, नहीं आएंगे ईडी से डंडा बजवाओ, यह सब करके आ रहे थे। 362 छोड़िए, 240 जो है वह साथ छोड़ते नजर आ रहे। अब इन सब के बीच एनडीए गठबंधन के लोग भी जब साथ नहीं है, तो छात्र आंदोलन के बाद मोदी सरकार कमजोर हो गई है। जिन 240 सांसदों को संभाल कर रखना चाहिए था, उन 240 सांसदों में फूट पड़ गया, क्योंकि उनके भी बच्चे इस आंदोलन में आए। लेकिन 362 सांसदों का सपना देख रहे थे मोदी जी, तो एनडीए में भी टकराव करा दिया। एनडीए के गठबंधन के अंदर भी टकराव हो गया, और यह टकराव सरकार के लिए संकट है। और इनके साथ रहे तो उन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अलग तरह की राजनीति बदल दी है राहुल ने, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि सब घूम के एक ही जगह आ जा रहे हैं, यानी कि रास्ता एक ही। सारे इन सभी समस्याओं से तभी पीछा छूटेगा जब सरकार गिरेगी। और राहुल गांधी ने कहा था 1 साल में सरकार भी गिरेगी और मोदी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जैन जी का सामना भी करना पड़ेगा, यह राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था। और राहुल गांधी ने कहा था 2 से 3 महीने में बहुत बड़ा तूफान आएगा। आ गया, सब उथल पुथल मचा दिया, पिछले दरवाजे से भागने, मतलब देखिए भगोड़ा जो होते हैं ना वह भागते ही हैं, तो उनके भागने का तस्वीर आ गया। इसे क्या कहेंगे, भगोड़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसी नौबत क्यों आई कि संसद के गेट तक बच्चे को जाना पड़ा? यह मुख्य मुद्दा है। इन लोगों ने उन छात्रों के साथ ऐसा क्यों दमन किया 12 साल तक कि उन छात्रों को निकल करके और संसद के गेट पर आने की जरूरत पड़ गई? और निहत्थे पर पैलेट गन इन लोगों ने क्यों चलाया? यह राजनीतिक समस्या हो गई। तो गुंडागर्दी दिखा रहे थे, जो इन्हें कहा जाता है ना गुंडे बहरों की सरकार, तो यह गुंडागर्दी दिखा रहे थे अमित शाह। तो सारी गुंडागर्दी की हेकड़ी निकल गई। तो बच्चे कह रहे हैं गुंडे बहरों की सरकार, तरीपार तरीपार। सोचिए, तरीपार तो थे ही अमित शाह। तो आप एक गुंडे को राजपाट दे दोगे तो यही होगा ना, और क्या होगा? तो अब जनता भी पछता रही है। तो इन्हीं के वोटर्स इनसे दूर हो रहे। सी वोटर्स ने भी कहा कि 86.8% जनता इनके खिलाफ है। अब एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव इन चीजों को लेकर के भी है कि जब यह खुद को नहीं बचा पा रहे और इनकी असलियत देश के सामने आ गई है, वोटर्स दूर जा रहे हैं, तो नेता मजबूत हो या कमजोर हो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कौन पूछता है? और इन हालातों में आने वाले 7 राज्यों के चुनाव जो 5 महीने बाद शंखनाद हो जाएंगे, यह कौन सा मुंह लेके जाएंगे दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए? किस प्रत्याशी को भरोसा है कि यह इनके प्रचार से वह जीत जाएगा? बल्कि इनको बोलेगा कि रहने दो भैया, हाथ जोड़ता हूं, आप मत आना, हमारी जमानत जब्त हो या कुछ हो, हम जनता के बीच अपना रहेंगे, कम से कम जनता के बीच जाने लायक तो बचे रहेंगे हारने के बाद भी।
तो यह टकराव इन लोगों में है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो हैं इतना भारी पड़ गए हैं मोदी पर कि मोदी और शाह को संसद से भागना पड़ रहा है। इनके सांस फूल रहे हैं। तो दमनकारी नीति का अंत की शुरुआत थे धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान भी काहे के अपने इस्तीफे के पहले 20 सांसदों का उन्होंने तस्वीर दिखा दिया कि देख लो भैया, ये 20 सांसद हमारे साथ हैं, हमारा इस्तीफा हो रहा है और हमें सही सेट नहीं किया तो हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो 240 सांसद जो हैं उसको तो संभाल पाना मोदी के बस के है ही नहीं। और जब ब्यूरोक्रेसी भी साथ नहीं दे रही है आपके गलत काम में, तो वह जो आप डरा रहे थे लोगों को, वह डर खत्म हो गया नेताओं में। और वह डर खत्म होते ही आप बैकफुट पे आ गए, क्योंकि आपकी कोई ताकत तो थी ही नहीं, आप तो डरपोक लोग थे। आप तो उस ब्यूरोक्रेसी के दम पर सारी तानाशाहियां दिखा रहे थे। अब वह आपका साथ छोड़ रहा है क्योंकि वह जान रहा है कि अब आपके खिलाफ देश की जनता हो गई है। जब लाखों की संख्या में लोग उतर के संसद गेट पहुंच जाए तो ऐसी सरकार का क्या ही कहना। तो इन सभी चीजों के बीच मोदी शाह की सरकार अब ज्यादा दिन तक टिके रह पाना मुश्किल है। यानी कि एक बात यह कही जा सकती है कि 2029 तक यह सरकार नहीं रहने वाली है। 2029 के पहले यह सरकार जा रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और एनडीए गठबंधन के ही 30, जैसा मैंने कहा, नीतीश के 12, चंद्रबाबू नायडू के 16, पवन कल्याण के 2, जयंत चौधरी के 2, अनुप्रिया पटेल के, यह लोग साथ नहीं दे रहे। यह लोग साथ देंगे तो इन लोगों का बैंड बज जाएगा। और सबने चुप्पी मार रखी है, पूरी तरह से मुंह पर ताला मार लिया सब, किसी ने इनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जब तैयार नहीं है तो सरकार बैकफुट पर है। अब सरकार भी चल नहीं पा रही है। अमित शाह छुपा रहे हैं मुंह क्योंकि फंस गए हैं और विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि जब तक जिम्मेदारी नहीं तब तक संसद नहीं चलेगा। और रोज संसद, प्रश्नकाल भी नहीं हो रहा है, संसद स्थगित हो जा रहा है। कब तक भागेंगे? एक तरफ जनता दौड़ आ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष दौड़ आ रहा है। खूबसूरती यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष आकर एकजुट हो गया है। यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है कि 362 के सपने को चकनाचूर कर रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।